नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अनामिका जय मिश्रा। प्रदेश की बीजेपी सरकार हरियाणा के 50 साल होने पर जश्न में डूबी है। हरियाणा के गोल्डन जुबली की तैयारियों में जुटी है। सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए करीब 1700 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, क्योंकि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में सरकार किसी भी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। प्रदेश सरकार के स्वर्ण जयंती समारोह के बिग बजट पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इनेलो ने सरकार के 1700 करोड़ रुपए के बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार समारोह के जरिए करोड़ों रुपए की बर्बादी कर रही है। तो वहीं कांग्रेस ने भी सरकार पर सवाल उठाए। देखिए रिपोर्ट। कल यानी 1 नवंबर 2016 को हरियाणा पूरे 50 साल का हो जाएगा। 1 नवंबर को ही हरियाणा पंजाब से अलग होकर देश का 19वां राज्य बना था, जिसके बाद हरियाणा ने अपना अलग पथ बनाया और आगे बढ़ता चला गया। हरियाणा की प्रगति के साथ यहाँ सियासत भी अपने पांव जमाने लगी। सत्ता में मौजूद सरकार जो करती, विपक्ष उसके विरोध में उतर जाता। ऐसा ही कुछ अब देखा जा रहा है। एक तरफ हरियाणा की सियासत में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी स्वर्ण जयंती की तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार कार्यक्रम में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है सरकार ने समारोह को कामयाब बनाने के लिए 2 या 5 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 1700 करोड़ रुपए का बजट रखा है। पूरे 50 साल का अब हो जाएगा हरियाणा। 50 साल के जश्न में डूबी सरकार। स्वर्ण जयंती पर सरकार का बिग बजट। समारोह का खर्च होगा 1700 करोड़ रुपए। एक तरफ प्रदेश की खट्टर सरकार हरियाणा की गोल्डन जुबली मनाने में जुटी है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार के समारोह पर ही सवाल खड़े कर दिए। हिसार से इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने समारोह के बजट पर निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि स्वर्ण जयंती समारोह के जरिए 1700 करोड़ रुपए की बर्बादी की जा रही है। स्वर्ण जयंती समारोह में सरकार ने लोक कलाकारों की अनदेखी की है। समारोह में सरकार ने किसी किसान के प्रतिनिधि को नहीं बुलाया और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए बड़ा शो किया जा रहा है। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि समारोह को केवल एक ग्राउंड तक सीमित रखा गया है। 1700 करोड़ का बजट रखा गया है। साफ तौर पर पब्लिक एक्सचेकर की बर्बादी है। ना तो उस स्वर्ण जयंती समारोह के अंदर किसी किसान को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बुलाया गया, ना ही कोई लोक गायक, लोक कलाकार, ना ही उसके अंदर कोई हिस्टोरियन ऐसा लाया गया जिसको असलियत में इस प्रदेश के बनने की जो संघर्ष है उसके बारे में पता। केवल मात्र प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए एक शो बड़ा सा टीवी पे दिखाया जाएगा और मुझे लगता है कि पूरी पैसे की बर्बादी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के लिए सरकार ने भारी भरकम बजट रखा। 1700 करोड़ रुपए के बजट से बीजेपी अपना प्रचार कर रही है। समारोह के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार गलत नीतियों का बखान करेगी। प्रदेश में कर्मचारी, किसान और व्यापारी कोई संतुष्ट नहीं है। समारोह के लिए सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण तक नहीं दिया गया, जबकि समारोह के लिए आयोजित बैठकों में भी नहीं बुलाया गया। पहली बार हरियाणा की सत्ता पर विराजमान बीजेपी सरकार बेशक विपक्ष के हमलों को नजरअंदाज कर रही है, लेकिन सवाल कई हैं, क्योंकि इस प्रदेश में किसानों से लेकर कर्मचारी तक सरकार से नाराज हैं, क्योंकि सभी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सोचना सरकार को है कि 1700 करोड़ का बजट समारोह के लिए कितना जायज है। कुशतवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
चलिए इस रिपोर्ट को देखने के बाद इसी रिपोर्ट के आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान सुरेंद्र स्वामी जी हैं। आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है सर। नमस्कार स्वामी जी। मायने रखता है 1700 करोड़ रुपए का बजट? नहीं, जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इस सरकार में जो एक सबसे बड़ी कमी है वो है संवाद की, कम्युनिकेशन की। जी। ये 1700 करोड़ रुपए इस समारोह के आयोजन के लिए नहीं है। ये इन्होंने बजट रखा है जो स्वर्ण जयंती योजनाएं ये लागू करेंगे, उन स्वर्ण जयंती योजनाओं का ये बजट है। मैं एक बार जान लेती हूँ, ये 1700 करोड़ रुपए सरकार कहाँ लगाने जा रही है? हमारे संवाददाता अनिल मोर हैं। अनिल, विस्तृत जानकारी इस 1700 करोड़ रुपए को लेकर, स्वर्ण जयंती को लेकर जो कुछ भी अपडेट है आपके पास। देखिए, स्वर्ण जयंती कार्यक्रम की अगर बात करें, मैं खुद फिलहाल देवदास स्टेज में मौजूद, जहाँ पे कल मुख्य कार्यक्रम होना। अब से कुछ देर के बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ यहाँ पहुंचेंगे और पूरी तैयारी को जायजा लेंगे। और कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार पे निशाना साध रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जो सरकार पैसे का दुरुपयोग कर रही है कार्यक्रम के जरिए, जो 1700 करोड़ बजट की बात की करी है, खुद मुख्यमंत्री भी पहले कह चुका है जो बजट की बात की गई है, बजट योजनाओं के लिए रखा गया कि जो स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जाएगा, इस वर्ष के दौरान जो योजनाएं सरकार कल अनाउंस की जाएगी। कल प्रधानमंत्री कुछ योजनाओं की शुभारंभ करेंगे, कई योजना का शिलान्यास किया जाएगा। जो योजनाएं जो इम्प्लीमेंट की जा रही है उनके लिए बजट रखा जा रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो सरकार की तरफ से इतने बड़े लेवल पे जो कार्यक्रम रखा गया है उस पर विपक्ष निशाना साध रखा। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम विपक्षी दलों को, न्यायालय कांग्रेस की बात करें कि तमाम विधायकों को, सांसदों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को, बड़े पूर्व विधायकों को, पूर्व सांसदों को कार्यक्रम का निमंत्रण दे रखा है। लेकिन ऐसी उम्मीद ही कम है कि विपक्ष यहाँ पे शिरकत करेगा। यानी अनिल, आप ये कह रहे हैं कि केवल इस आयोजन पर 1700 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो रहे, कि स्वर्ण जयंती पर 1700 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, स्वर्ण जयंती पर जिन योजनाओं का ऐलान किया जाएगा वो भी इसमें शामिल है? देखिए, बिल्कुल, जब अनाउंसमेंट की गई थी कि 1700 करोड़ रुपए स्वर्ण जयंती वर्ष पे लगाए जाएंगे तो पहले यही बातें कही थी, सुनने में आई थी कि जो 1700 करोड़ बजट होगा वो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को लेकर था। हालांकि बाद में सरकार की तरफ से क्लियर कहा गया, सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो 1700 करोड़ का बजट है ये स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों के लिए नहीं है, ये बजट योजनाओं के लिए है। लेकिन विपक्ष की अगर बात है, विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जो सरकार की तरफ से बजट रखा गया ये कार्यक्रमों के लिए रखा गया, लेकिन सरकार खुद कह चुकी है कि जो 1700 करोड़। चलिए, इस वक्त सरकार की ओर से हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं और हमारे साथ इनेलो से भी अरविंद जी हैं। इन दोनों से भी मैं जानकारी लेना चाहूंगी। अनिल, आप नजर बनाए रखिए, अभी भी फोन पे बने रहिए, मैं लौट कर आऊंगी आपके पास। संजय शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। और बताएं आप कि 1700 करोड़ रुपए का ये आयोजन है या इस 1700 करोड़ में कुछ योजनाएं भी शामिल हैं? नहीं, आपको ये ध्यान में आएगा, अनिल जी ने भी जैसे कहा है, हाँ, सरकार की ओर से भी स्पष्टीकरण आया है कि ये जो 1700 करोड़ रुपए का सरकार ने बजट रखा है, तो इस स्वर्ण जयंती से संबंधित जितनी भी योजनाएं, जितने भी कार्यक्रम होंगे साल भर में, अलग से जो स्वर्ण जयंती के निमित्त जो भी योजनाएं हरियाणा सरकार शुरू करने जा रही है, जी जी, ये 1700 करोड़ रुपए उन सब योजनाओं को, उन सब कार्यक्रमों को लेकर ही है। चाहे वो उद्घाटन कार्यक्रम है, चाहे वो समारोह कार्यक्रम है, या अन्य साल भर चलने वाले जितने कार्यक्रम है, या जितनी योजनाएं 50 के लगभग जो योजनाएं शुरू होने वाली हैं, उन सब का ये बजट सरकार ने अलॉट किया है। ठीक है। अरविंद भारद्वाज जी, सुन रहे होंगे आप इनेलो से, अभी आप संजय शर्मा जी की बात बीजेपी से सुन रहे होंगे, आप लोग फिर इसे फिजूल खर्ची क्यों कह रहे हैं? अरविंद जी करने वाली है। मैं ये पूछना चाहता हूँ संजय जी से, हाँ, कि संजय जी, आपके पास धान जब आ रहा था मार्केट में, किसानों के पैसे काटे गए नमी के नाम पर, किसानों को देने के लिए 50 रुपए भी नहीं थे आपके पास। आपके पास एनएचएम कर्मचारियों को निकाल दिया और सरकार ने ये एफिडेविट दिया था कि हमारे पास बजट नहीं है। आपके पास वहाँ कर्मचारियों को रखने के लिए तनख्वाह नहीं थी और आपके पास यहाँ बर्बाद करने के लिए 1700 करोड़ है। गुड़गांव का गुरुग्राम नाम बदल दिया, उसके लिए 2100 करोड़ थे, परंतु आपको कर्मचारियों और किसानों को देने के लिए पैसे भी नहीं है। तो ये किस तरह की सरकार है जो अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं, उनको बर्बाद करने पर तुली है, चाहे वो किसान हो या कर्मचारी हो। और दूसरी ओर हजारों करोड़ रुपए सिर्फ ये जश्न जो है, उत्सव जो है, इनके ऊपर खर्च कर रही है। इसका जवाब सरकार क्यों नहीं देती? ठीक है, इसका जवाब मैं संजय शर्मा जी आपसे लूंगी। मुझे एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपने जो इनेलो को अभी सुना, स्वामी जी क्या कहेंगे आप?
देखिए, दोनों सब बातें अलग अलग होती हैं। हाँ आप सबको जोड़ के नहीं देख सकते। हाँ 50 साल बने हरियाणा को हो गया, ठीक बड़े है, हाँ। संघर्ष के बाद हरियाणा बना, अब हाँ। उसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है, हाँ तो उस पर खर्च होता ही है किसी भी समारोह में। हम्म अब मान लीजिए घर में शादी होती है, फिर आप कहें जी आपने तो कर्जा लेके शादी कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, सब ऐसे ही जी, कर जी। लीजिए, माला डालिए, विदा कीजिए। हाँ तो मतलब ये सब बातें नहीं है, लेकिन वो भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप यहाँ क्यों कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं कर रहे। मतलब है यहाँ भी समारोह कीजिए और वहाँ भी जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी जो जरूरत है, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। तो जैसे मान लो कटौती होती है धान की खरीद में, नमी पे कटौती होती है, सरकार चाहती तो ये कर सकती थी कि भाई एफसीआई जो एजेंसियां खरीद कर रही हैं वो कटौती पे कर लें, और जो बिल्कुल। कटौती है वो सरकार वहन कर लेगी ताकि किसानों को नुकसान नहीं हो। बिल्कुल। तो वो एक अलग विषय है, और ये एक अलग विषय है कि वहां आपने उनको नहीं मदद की इसलिए आप समारोह मत कीजिए, ये फिजूल खर्ची हो गई। फिर तो आप रैली करते हैं, अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रैली करती है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे सिरसा में हो, तो उसमें कितना रुपया खर्च होता है रैली में, ये भी देखा जाना तो वो भी चाहिए। कहें भाई रैली मत कीजिए। चलिए ठीक है, ये हुआ आपका पक्ष। लेकिन संजय शर्मा जी, अरविंद भारद्वाज जी ने, इनेलो ने जो सवाल पूछा, इसका जवाब जानने के लिए मैं लौटूंगी जरूर। सर थोड़ी देर और फोन पर रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना पड़ रहा है। ब्रेक के उस पार विशेष में चर्चा, 1700 करोड़ रुपए स्वर्ण जयंती पर खर्च करना कितना जायज, इस पर जारी है। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। आओ मिलजुल कदम बढ़ाएं, कामयाबियां हमें बुलाएं, स्वर्ण जयंती से हरियाणा को शिखरों तक ले जाएं। स्वर्ण जयंती मनाएं, आओ स्वर्ण जयंती मनाएं। मेरे प्यारे हरियाणा वासियों, हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव का उद्घाटन 1 नवंबर 2016 को शाम 5:30 बजे साउथ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 38 गुरुग्राम में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। यह एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें वर्ष भर चलने वाले स्वर्णिम हरियाणा समारोहों की शुरुआत होगी। इस अवसर पर राज्य की समृद्ध कला और संस्कृति, गौरवशाली इतिहास एवं विरासत, उल्लेखनीय प्रगति एवं विकास तथा उपलब्धियों पर जीवंत प्रस्तुतियां होंगी। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक, सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, एकदम शुद्ध वातावरण के साथ, फुल एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25, 26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। सिरसा में अब खत्म हुआ
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। हरियाणा के इतिहास का आया वर्ष सुनहरी है। संस्कृति और सभ्यता की यहाँ जड़ी बहुत ही गहरी है। आदिकाल से ये धरती भारत का मान बढ़ाए, मिलकर गौरव गाथा गाए, स्वर्ण जयंती वर्ष मनाए। मेरे प्यारे हरियाणा वासियों, हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव का उद्घाटन 1 नवंबर 2016 को शाम 5:30 बजे साउथ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 38 गुरुग्राम में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। यह एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें वर्ष भर चलने वाले स्वर्णिम हरियाणा समारोहों की शुरुआत होगी। इस अवसर पर राज्य की समृद्ध कला और संस्कृति, गौरवशाली इतिहास एवं विरासत, उल्लेखनीय प्रगति एवं विकास तथा उपलब्धियों पर जीवंत प्रस्तुतियां होंगी। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन, तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
स्थिति पर सियासत हो रही है क्या, यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे। इनेलो का पक्ष हमने जान लिया। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, इनसे हम बात कर रहे थे। स्वामी जी, हालांकि पक्ष तो हमें जानना था कि संजय शर्मा क्या जवाब देते हैं अरविंद भारद्वाज जी का कि आपने इन जगहों पे पैसे लगाए नहीं, ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप स्वर्ण जयंती पर पैसा बहा रहे हैं। हाँ, ब्रेक के दरमियान हमने काफी कुछ बात की इन पैसों को लेकर और स्वर्ण जयंती पर क्या कुछ हो सकता है इसे लेकर। क्या वाकई में बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपको लगता है कि सरकार ऐसे मूड में होगी या किसी आयोजन पे 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं या कुछ ना कुछ पिटारा खुलेगा तो सौगात मिलेगी हरियाणा को? नहीं, वो तो जैसे बार बार आ रहा है, टीवी चैनल्स पे भी आ रहा है, पेपर में भी आया है। हाँ। कि करीब 50 स्वर्ण जयंती योजनाएं कल प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे। जी जी। अब वो स्वर्ण जयंती योजनाएं क्या हैं, किस तरह की हैं, उसमें किसको बेनिफिट होगा, उसके बारे में कोई कम्युनिकेशन किसी के पास है नहीं। जब संवाद नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो लोगों में भ्रांति होती है। हाँ। जैसे अब ये खुद ही संजय शर्मा जी कह रहे थे कि भाई पूरे साल भर जो समारोह का खर्चा है उससे आगे वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी जानकारी नहीं है कि वो योजनाएं किस तरह की हैं, कोई इंडिकेशन नहीं है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन 1700 करोड़ रुपया सिर्फ आप समारोह में खर्च करें, इसकी कोई संभावना नहीं है। हाँ, संजय शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। संजय शर्मा जी, क्या वाकई कोई इंडिकेशन नहीं है कि कल क्या होने जा रहा है? और साथ ही जो आरोप लगाए हैं अरविंद भारद्वाज ने, इनेलो से दुष्यंत चौटाला भी इससे पहले बोले हैं कि आप लोग पानी की तरह बहा रहे हो, कई जरूरी काम थे वो किया जाना चाहिए था। आप किसानों का जिक्र इनेलो ने किया, युवाओं का जिक्र किया, बेरोजगारी का नाम लेते हुए। क्या जवाब देंगे आप? संजय शर्मा जी एक बार फिर फोन काट दिया। ये जवाब या तो देना चाह नहीं रहे या फिर फोन ही नहीं लग रहा। ये टाइमिंग देखिए आप फोन डिस्कनेक्ट होने का। खैर, बहुत शुक्रिया स्वामी जी इस बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। विशेष में हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे थे कि स्वर्ण जयंती पर क्या वाकई स्वर्णिम मौका रहेगा हरियाणा के लोगों के लिए, चूंकि विपक्ष और विरोधी कह रहे हैं कि पैसा को पानी की तरफ बहाया जा रहा है, जो कि फिजूल खर्ची है। आवाम इस इंतजार में कि क्या होगा इन 1700 करोड़ रुपए का। बहरहाल कल तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अपडेट के साथ आगे भी बने रहेंगे। फिलहाल यहीं रुकेंगे। नमस्कार।